जय माता की दोस्तों, स्वागत है आपका धर्म विद्या स्रोत चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में एक ऐसा विशेष उपाय बताने वाली हूँ। रामबाण उपाय है, जिस उपाय को करने से आप जो भी परीक्षा देने जाते हैं, परीक्षा में बैठते हैं, शिक्षा अर्जित करना चाहते हैं, अच्छी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर आप पढ़ने में कमजोर हैं, विवेक आपका काम नहीं करता है, इन सभी परेशानियों से, इन समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए आपको बहुत शीघ्र और शुभ फल की प्राप्ति होगी यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं। दोस्तों, भगवान की कृपा तभी मिलती है, माँ सरस्वती की कृपा तभी मिलती है जब हम मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, कोई भी कार्य के लिए हम आगे बढ़ते हैं, तभी हमें उस कार्य में जो सफलता मिलती है उसकी आशा करनी चाहिए। जब हम प्रयोग नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, किसी कार्य के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हमें किसी कार्य में कोई सफलता नहीं मिलेगी और हमें उसके बारे में पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों, किसी भी कार्य करने से पहले मन में दृढ़ निश्चय कर उसके प्रति दृढ़ विश्वास होना चाहिए। आज का वीडियो बहुत अहम और विशेष होने वाला है, जो कि आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बनी रहिए। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, इस उपाय को कोई भी कर सकता है, कोई विद्यार्थी भी कर सकता है, या अपने बच्चे के लिए माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं। जीवन में सफलता की प्राप्ति के लिए, सफलता पाने के लिए हमें मेहनत करना पड़ता है, कठिन से कठिन परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, यदि आप भगवान शिव के प्रति समर्पित होकर, पूर्ण रूप से श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके प्रति समर्पित होकर उनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उनके मंत्र जाप करते हैं, पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, तो उस व्यक्ति को भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। जिसके साथ भगवान शिव की कृपा होती है, आशीर्वाद बना रहता है, व्यक्ति के जीवन में कभी किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आती है, किसी प्रकार का कष्ट दुख संकट नहीं घेरता है। तो आप इस उपाय को बसंत पंचमी के दिन यदि आप करते हैं तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा, साथ ही माता सरस्वती की आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, 5 फरवरी 2022 को बसंत पंचमी है, दिन शनिवार का है। बसंत पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नानादि क्रिया से निवृत्त होकर सफेद, पीले या नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें, सूर्य देव को अर्घ दें, माता सरस्वती को प्रणाम करें, माता सरस्वती को तिलक करें, पीले रंग के फूल अर्पित करें, सफेद रंग के फूल भी आज के दिन आप माता सरस्वती को अर्पित कर सकते हैं। पीले भोग अर्पित करें, पीले भोग में आप बेसन के लड्डू अर्पित कर सकते हैं। पीले केसर के चावल बनाकर, मीठे चावल बनाकर भोग में अर्पित करें। धूप दीप ज्योत प्रज्वलित करें। माँ सरस्वती की प्रतिमा के आगे आप अपनी जो भी पढ़ने की वस्तुएं हैं, किताब, कॉपी, पेंसिल, पेन, वाद्य यंत्र माता सरस्वती के चरणों में अर्पित करें। ये सभी वस्तुएं अर्पित करने से आपको विद्या की प्राप्ति होती है। माँ के चरणों में ये सभी वस्तुएं अर्पित करने से उन वस्तुओं पर माता सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, और फिर उन वस्तुओं को आप प्रयोग में लेते हैं। उन्हीं पेन, पेंसिल, कॉपी, किताब से आप पढ़ते लिखते हैं, उन वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो उससे आपको अनंत कोटि का शुभ फल की प्राप्ति होती है। फिर धूप दीप ज्योत प्रज्वलित करें। माँ सरस्वती का मूल मंत्र ओम सरस्वती देवीये नमः मंत्र का जाप करें। यदि आपके पास स्फटिक माला है तो इस स्फटिक माला से एक माला अवश्य जाप करें, नहीं तो आप ऐसे भी माँ के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अपने गुरुजनों को प्रणाम करें, उनका चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अपने गुरुजनों को भेंट स्वरूप कुछ भी पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो भी वस्तु है, जैसे पेन, शास्त्र या कोई उपनिषद, भेंट स्वरूप आप उन्हें भेंट कर सकते हैं। इससे आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे माता सरस्वती प्रसन्न होकर सदा सर्वदा आपके साथ रहती हैं। आज के दिन दान स्वरूप किताब, पेंसिल, पेन किसी गरीब और जरूरतमंदों बच्चों में बांटते हैं, दान करते हैं, तो इससे 100 गुना अनंत कोटि का फल प्राप्त होता है। माँ सरस्वती प्रसन्न होकर उस बच्चे के साथ, उस विद्यार्थी के साथ, उस व्यक्ति के साथ सदा सर्वदा रहती है। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन दान स्वरूप पेन, पेंसिल, कॉपी, किताब किसी न किसी एक बच्चे को, गरीब बच्चों में किसी न किसी को आप दान स्वरूप जरूर भेंट करें। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के दिन आपको विशेष क्या करना है अपने पढ़ाई के लिए, अपनी उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए, नौकरी की प्राप्ति के लिए, इंटरव्यू में सफलता प्राप्ति के लिए। कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, उसमें अच्छी रैंक प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो अच्छी रैंक की प्राप्ति के लिए तो आपको विशेष क्या करना है दोस्तों? शहद और 9 मुखी रुद्राक्ष, इन 2 चीजों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो शहद में 9 मुखी रुद्राक्ष को रात भर डालकर छोड़ दीजिए। रात भर के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष को शहद में डालकर छोड़ दीजिए। फिर अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नानादि क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। अपने घर के मंदिर में प्रतिदिन की जैसे आप पूजा करते हैं, पूजा कर लीजिए। आपके घर के आसपास
कोई भगवान शिव का मंदिर हो, जो प्रतिष्ठित शिव का मंदिर हो, या कोई भी शिव मंदिर हो, पुराना शिव मंदिर हो, वहां चले जाइए। भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं बेल, भांग, धतूरा, पंचामृत या जल अभिषेक करने के लिए गंगा जल लेकर जाइए, धूप दीप जोत लेकर जाइए और शहद और 9 मुखी रुद्राक्ष भी साथ में लेकर जाना है। भगवान शिव की प्रतिमा को प्रणाम करें, शिवलिंग को प्रणाम करें, शिवलिंग का जल अभिषेक करें। पंचामृत से लेकर गए हैं तो उससे अभिषेक कीजिए, नहीं तो शुद्ध गंगा जल से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। जो आप रुद्राक्ष और शहद लेकर गए हैं, उस शहद की कटोरी में जो रुद्राक्ष रखा है आपने, उस रुद्राक्ष को निकालकर भगवान शंकर के शिवलिंग की जलाधारी पर रख दे और शहद को भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। नमः शिवाय बोलते हुए उस शहद को आप अपनी कटोरी में थोड़ा सा उठा लीजिए। पंचामृत से शिवलिंग का स्नान कराइए, जल अभिषेक कीजिए, फिर उनके धूप दीप ज्योत प्रज्वलित कीजिए। फिर वहीं शिव मंदिर में बैठकर कुशा का आसन लगाकर भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। जो भी आपकी कामना है, कामना बोलते हुए भगवान शिव के सम्मुख बैठकर धूप दीप ज्योत प्रज्वलित कर कर ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। फिर जो शहद आपने भगवान शिव के शिवलिंग पर से उतारा है, उसी शहद को 11 दिन तक सुबह जल्दी उठकर साफ सुथरे होकर खाना खाने से पहले उस शहद को चाट लें। भगवान शिव का नाम लेकर और अपनी कामना बोलकर उस शहद को 11 दिन तक लगातार चाटना है। थोड़ा सा उंगली में लेकर अपने बच्चे को चटा दें, इससे आपका बच्चा पढ़ना शुरू कर देगा, उसकी मेंटालिटी में चेंज होगा, वह पढ़ना शुरू कर देगा। भगवान शिव का नाम लेकर पूर्ण रूप से श्रद्धा और विश्वास के साथ यदि आप इस उपाय को करते हैं तो विशेषकर आपके बच्चे को इसका लाभ प्राप्त होगा। आपके बच्चा पढ़ने में अच्छा होगा, विवेक अच्छा होगा, बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होगी, हर कक्षा हर परीक्षा में अव्वल आएगा यदि आप इस उपाय को अपने बच्चे के लिए या आप स्वयं के लिए करते हैं। दोस्तों, यदि आप बसंत पंचमी के दिन किसी कारण से नहीं कर पाए तो सोमवार के दिन या शुक्रवार के दिन इस उपाय को आप अवश्य करें, या फिर मासिक शिवरात्रि जो हर महीने शिवरात्रि पड़ती है उस दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष की प्रदोष के दिन यदि आप इस उपाय को करते हैं, प्रदोष के दिन कोई भी उपाय भगवान शिव से संबंधित किया जाता है तो उसमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, बसंत पंचमी के दिन उस उपाय को करें या फिर आप किसी भी दिन भगवान शिव का नाम लेकर सोमवार के दिन, शुक्रवार के दिन, महाशिवरात्रि के दिन, मासिक शिवरात्रि के दिन, प्रदोष के दिन, किसी भी दिन भगवान शिव का नाम लेकर अपनी कामना बोलकर आप इस उपाय को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ कर सकते हैं। कटोरी लीजिए, कटोरी में रात भर शहद में 9 मुखी रुद्राक्ष डालकर आप छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह उठकर स्नानादि क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके घर के मंदिर में धूप दीप ज्योत प्रज्वलित कर कर नित्य की पूजा करके भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं बेलपत्र, भांग, धतूरा, धूप दीप, पंचामृत या साधारण शुद्ध जल भी आप लेकर जा सकते हैं। साथ ही वे रुद्राक्ष और शहद लेकर भगवान शिव के मंदिर में चले जाइए। वहां जाकर भगवान शिव की प्रतिमा को प्रणाम कीजिए, शिवलिंग को प्रणाम करके शिवलिंग को जल अभिषेक कीजिए। फिर जो रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष को निकालकर भगवान शिव के जलाधारी पर रख दीजिए। जलाधारी पर रखने के बाद शहद को भगवान शिव के ऊपर समर्पित कर दीजिए। फिर थोड़ी देर बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। थोड़ी देर बाद उस शहद को अपनी कटोरी में दोबारा उठा लीजिए। फिर उसी शहद को आपको 11 दिन तक भगवान शिव का नाम लेकर अपनी कामना बोलकर अपने बच्चे को चटाना है। चटाना शुरू कर दीजिए। आपका बच्चा पढ़ने में स्मार्ट होगा, अपने आप ही वे पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगेगा, उसकी मेंटालिटी चेंज होने लगेगी। तो दोस्तों, यदि आप इस उपाय को पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ करते हैं तो अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा। यदि इस उपाय को करने से किसी प्रकार का आपको लाभ मिलता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे वीडियो की आने वाली जो भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आपको जो भी प्रश्न पूछने हैं या कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप पूछ सकते हैं। चैनल से संबंधित कोई भी सुझाव हो, वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो, आप कमेंट कर सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।